Welcome students, welcome you St. Andrews Public School online classes, class 8 history chapter 3 ruling the countryside। अब आगे देखते हैं। प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था कि जब ब्रिटिशर्स आए तो ब्रिटिशर्स के आने के साथ कुछ चेंज आए और उसके साथ उनको फोर्स मजबूर होकर उनको काम की तलाश में बाहर जाना पड़ा। इसके साथ साथ हमने रीजंस के ऊपर बात की कि उनको क्यों जाना पड़ा। इसके बाद नेक्स्ट हमने बात की कि मेन कहां पर वो गए। इसके साथ साथ ये भी हमने डिस्कस किया कि उनको कहां कौन कौन से प्लेसेस पे काम करने के लिए उनको रखा गया। लेकिन आज की क्लास में हम उनके थोड़े एक्सपीरियंस करेंगे कि उनके साथ शोषण किस तरह का किया जाता था, कि जब वो पहुंच जाते थे काम करने के लिए तो उनके साथ बिहेव कैसा किया जाता था, उसके ऊपर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट कहता है मोस्ट ऑफ द इंडेंचर्ड वर्कर्स माइग्रेट इन होप फॉर ए ब्राइट फ्यूचर। क्या होता है कि जितने भी अगर कोई भी व्यक्ति बाहर जा रहा है, किसी विदेश जा रहा है, तो यही सोचता है कि हाँ उसका फ्यूचर अच्छा होगा। अब इसके साथ साथ अच्छा होने के साथ साथ वो ये सोचते हैं कि हाँ अब उसकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होगी। तो जो मोस्टली पहले के टाइम पे जो लोग जाते थे बाहर, जो इंडेंचर्ड लेबर वर्कर्स जाते थे, माइग्रेट करते थे, किस लिए? सिर्फ उनके अंदर एक होप होती थी कि हाँ अब उनका फ्यूचर अच्छा हो जाएगा, ब्राइट हो जाएगा। इसके साथ साथ बट दे वर एक्सप्लॉइटेड बाय द रिक्रूटिंग एजेंट एंड बाय द एम्प्लॉयर्स। लेकिन क्या होता था एक्चुअल में? ये होता था उनके साथ एक्सप्लॉइट किया जाता, उनके साथ शोषण किया जाता था। इसके साथ साथ शोषण करता कौन था? शोषण किया जाता था जो उनको भर्ती कर रहे हैं, एजेंट्स, जो उनको एजेंट्स लेकर जा रहे हैं, वो क्या करते थे? वो उनके साथ एक्सप्लॉइट करते थे। और उसके साथ साथ जो एम्प्लॉयर्स होते थे वो वहां पर उनके साथ क्या करते थे? शोषण करते थे। उनके साथ उनको ज्यादा काम कराते थे, उनको बेटर अच्छे रहने की मतलब रहने के लिए जगह नहीं देते थे, जो बेसिक फैसिलिटीज होते हैं वो भी प्रोवाइड नहीं करते थे। लेकिन जो इंडेंचर्ड लेबर जाते थे उनकी सिर्फ एक ही होप होती थी कि हाँ हमारा जो फ्यूचर होगा अब वो अच्छा हो जाएगा। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता था, उनके साथ एक्सप्लॉइट किया जाता था। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि कैसे कैसे उनके साथ एक्सप्लॉइट होता था। तो सबसे फर्स्ट, दे हैड टू पे ए कमीशन टू द रिक्रूटिंग एजेंट। उनको क्या करना पड़ता था? कमीशन देनी पड़ती थी। और वो भी किसको कमीशन देनी पड़ती थी? जो रिक्रूटिंग एजेंट होता था, मतलब कि जो उनको भर्ती करने वाला, जो व्यक्ति भी उनको लेके जा रहा है, जो वहां पे उनको भर्ती कर रहा है, तो उस व्यक्ति को कमीशन देनी पड़ती थी, पे करना पड़ता था, उसको कमीशन पे करना पड़ता था, पैसे देने पड़ते थे कुछ। इसके साथ साथ आगे बात करते हैं, द एजेंट्स यूज्ड टू प्रोवाइड फॉल्स इंफॉर्मेशन। जो एजेंट्स होते थे जो लेके जाते थे उनको, वो उनको जो इंफॉर्मेशन देते थे वो गलत इंफॉर्मेशन देते थे टू द वर्कर्स। किसको देते थे? वर्कर्स को गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते थे। क्यों कराते थे? और मेन अब बात करते हैं कि किस चीज के लिए, मतलब अब क्यों करा रहे? क्योंकि मेन लोगों का मन होए कि हाँ हम वहां पे जाएंगे कि अच्छा वहां पे काम करने की अच्छी फैसिलिटीज हैं, इसके साथ खाना भी अच्छा मिल रहा है, रहने के लिए भी अच्छा मिल रहा है, पैसे भी अच्छे मिल रहे हैं। तो वो क्या करते थे? गलत इंफॉर्मेशन देते थे। और उसके साथ साथ किस चीज के बारे में गलत इंफॉर्मेशन देते थे? उनकी फाइनल डेस्टिनेशन, कि उनको जाना कहाँ है, जाना उन्हें कहीं और है, लेके उन्हें को कहीं और जा रहे। फाइनल डेस्टिनेशन उनको नहीं बताते थे। इसके साथ साथ मोड्स ऑफ ट्रेवल, मतलब कि कैसे वो ट्रेवल करेंगे, कौन से तरीके से, कि हाँ पानी के रास्ते से ले जा रहे हैं, इसके साथ रोड के रास्ते से ले जा रहे हैं। तो ये जो मोड्स ऑफ ट्रेवल्स थे कि हाँ ले कैसे जाना है, इसके साथ साथ जाना कहां पर है। इसके बाद कहता था नेचर ऑफ वर्क, कि आपको काम क्या करना है एक्चुअल में, मतलब कि उनको बताया कुछ और काम जा रहा है, करवाया उनसे कुछ और जा रहा है। तो मतलब उनको एक्चुअल चीजें कोई भी नहीं बताते थे, उनको गलत इंफॉर्मेशन देते थे। इसके साथ साथ मेन लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन, कि आपको रहना कहां पे है और आपको काम कैसे करना है, कौन सी कंडीशन में करना है, कैसे कैसे कितने टाइम पर करना है। तो ये सारी की सारी चीजों को वो जो उनको प्रोवाइड कराते थे इंफॉर्मेशन, वो सारी की सारी कैसी होती थी? गलत होती थी। तो यही कहता है कि जो एजेंट्स होते थे वो प्रोवाइड करते थे गलत इंफॉर्मेशन,
किस चीज के रिगार्डिंग, वर्कर्स को किस चीज के रिगार्डिंग, एक तो उनके फाइनल डेस्टिनेशन, इसके साथ मोड्स ऑफ ट्रैवल, इसके बाद नेचर ऑफ वर्क एंड लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन, ये सारी चीजें कैसी होंगी, इसके लिए उनको गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते थे। Sometimes agents even forcibly abducted less willing migrants। क्या होता था, कभी कभार ये होता था कि जो एजेंट्स होते थे, एजेंट्स क्या करते थे, जो कम इंटरेस्टेड है माइग्रेंट्स, मतलब कि जो प्रवासी, जो बाहर जाने के लिए कम इंटरेस्टेड लोग हैं, उनको क्या कर लेते थे, उनको जबरदस्ती उनका अपहरण कर लेते थे। अबडक्टेड मतलब होता है अपहरण करना। उन लोगों को जो कम इंटरेस्टेड होते थे लोग, उनको क्या कर लेते थे, उनको अपहरण कर लेते थे, उनको मेन बलपूर्वक के साथ, शक्ति के साथ उनको क्या कर लेते थे, अपने साथ ले जा जाते थे। तो ये था इसमें। तो मेन अभी हमने डिस्कस किया कि जो मेन इंडेंचर्ड लेबर थे उनके साथ व्यवहार, उनके साथ बिहेव कैसा होता था। तो सबसे फर्स्ट यही कि उनके साथ एक्सप्लॉइट किया जाता था। सबसे फर्स्ट कि उनको तो मेन कमीशन देना पड़ता था, जो मेन एजेंट्स उनको लेके जा रहे हैं। इसके साथ साथ सेकंड कहता है कि जो एजेंट्स होते थे उनको गलत इंफॉर्मेशन देते थे किस चीज के रिगार्डिंग, मेन उनके फाइनल डेस्टिनेशन, मोड्स ऑफ ट्रैवल, नेचर, वर्क, कैसा काम करना है, इसके साथ साथ किस कंडीशन में काम करना है ये। इसके साथ साथ जो व्यक्ति मतलब कम इंटरेस्टेड होते थे उनको फोर्सली, मतलब कि जबरदस्ती उनको क्या कर लेते थे, उनका अपहरण कर लेते थे।